हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आज हम आपकी 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं, जो कि 14 दिसंबर के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। हम 5 पार्ट पढ़ रहे थे बेटा, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में। क्या था? सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। जो सैनिक विद्रोह था बेटा, वो क्या बन गया? जन विद्रोह बन गया था। जन जन उसका विद्रोह करने लगा था। कहता 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। राजा और नवाबों की ताकत क्या होने लगी थी? छीनने लगे थे अंग्रेज। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही पहले से ही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया था। हर रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। हर रेजिमेंट जो थी बागी हो गई थी। ठीक है। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत की थी वो युवा सिपाही मंगल पांडे ने की थी। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है जी। वो पहले क्रांतिकारी थे, स्वतंत्र सेनानी थे, समझिए। ठीक है। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। 9 मई को 85 अभ्यासी सिपाहियों क्या कर देते? नौकरी से निकाल दिया गया था। और अफसरों का हुक्म न मानने के कारण आरोप में 10-10 साल की सजा भी सुना दी गई थी। ठीक है बेटा। इसके बाद अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर अगले दिन ही 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था बेटा। ठीक है। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ी पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई थी। जैसे ही उनके आने की खबर मिली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। 2 सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर और अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक है। सिपाहियों ने अपने नेता को उसको घोषित कर दिया था, बहादुर शाह जफर को। बहादुर बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बना। उन्होंने आह्वान किया कि भारतीयों को एक संघ बनाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से कि गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को भी लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे दोबारा अपने शासकों इलाकों का शासन बेफिक्री से आज़ादी से चलाने लगेंगे। ठीक है जी। अगर मुगल दोबारा से अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो वो भी अपना शासन आराम से चला पाएंगे। तो देखिए, क्योंकि उससे पहले तो मुगल ही शासन था और बहुत सही शासन चल रहा था हमारे देश में। ठीक है। तो देखिए क्या है जी, कहते बगावत फैलने लगी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली में से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों, गांवों और के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर के स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजेश रुद्र को नायब घोषित कर दिया गया। उनकी मां हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ के रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था,
बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तमाम इलाकों के जो लड़ाके थे और नेता थे सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। अब बेटा इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। कहता सन 1857 के विद्रोह का क्या कारण थे? विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से देंगे हम। विद्रोह के कारण क्या थे बेटा? देखिए, अवध पर कब्जे से सिपाहियों में गुस्सा था। ठीक है जी। अंग्रेजों की बहुत सी नीतियां हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के विरुद्ध में थी। राजा और नवाबों पर बंदिशें लगा दी गई थी जिससे वो क्या थे? नाराज थे। ये कारण थे 1857 के विद्रोह के। ठीक। अब बेटा नेता आपने पीछे पढ़े जिन्होंने विद्रोह किया तो उन सबके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे बैरकपुर में मंगल पांडे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में सिपाही बख्त खां। ठीक है, इस तरह से आप और भी नाम देखकर लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन इस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। 2 कहता है मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार क्यों हो गए थे? सोच कर लिखिए। जो मुगल सम्राट थे वो विद्रोहियों का समर्थन करने को तैयार क्यों हो गए थे? आंसर देखिए बेटा इसका। कहता अपने राज्य को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए मुगल बादशाह विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए थे। रजवाड़े, ठीक है, रजवाड़े और छोटे शासकों को यह लगता था कि यदि मुगल बादशाह फिर से अपना शासन स्थापित कर लें तो वे अपना शासन अपने इलाके में आसानी चला सकते हैं। कहते छोटे रजवाड़ों को, शासकों को भी ये लगता था अगर मुगल बादशाह का शासन दोबारा से स्थापित हो जाता है तो हम भी अपना शासन आसानी से बेफिक्री से चला सकेंगे। ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहते हैं लाल बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? जब बहादुर शाह जफर ने इनका समर्थन कर दिया सैनिकों का तो उनके जो विद्रोह था उसको किस तरह से बल मिला उसका आंसर हमें देना। तो देखिए बेटा किस तरह से लिखेंगे हम इसको। देखिए ये बेटा यहाँ से हम यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई थी बेटा। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया था। एक के बाद एक हर एक रेजिमेंट में सिपाही ने विद्रोह कर दिया और वह दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ों का साथ देने को निकल पड़े थे। उनकी देखा देखी कस्बों, गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे बेटा। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के सेना में सिपाही हैं। कंपनी जो अंग्रेजों की कंपनी थी उसमें सिपाही हैं, तो विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। आप क्या करते जी? तो देखिए हम क्या करते हैं। अगर मैं अंग्रेज सेना में सिपाही होता तो अपने देश के सिपाहियों और लोगों का समर्थन करता। जाहिर सी बात है, हम कहीं पर भी रहें हम अपने देश के लोग और सिपाहियों क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। और अंग्रेजी सरकार और अफसरों को ये समझाने का प्रयास करता कि भारतीयों को उनके इलाके और अधिकार वापस दे दिए जाएं। और हम प्रयास करते समझाने का कि भैया इनको लेके इलाके भारतीयों के इलाके क्या कर दिए हैं? वापस कर दिए जाएं। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।